तो आज मैंने एक छोटी सी सेल्फ टॉक जर्नी शेयर की है यूट्यूब के साथ। और आज मेरे फादर को गए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। और इस जर्नी में जो मैं बताई थी कि जो मैंने अपने फादर के लिए जो सॉन्ग जो जब मैं सेंटर से बाहर निकली थी तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे वो सॉन्ग बहुत रिलेटेबल लगा। और वो सॉन्ग था, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हे एवरीवन, तो आज बहुत टाइम बाद मैंने यूट्यूब के लिए कुछ सोचा कि यूट्यूब पे अपनी एक छोटी सी मेमोरी को और कलेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम जो अभी हाल ही में एक ऐसा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ऐसे टाइम को, ऐसा टाइम बीता है कि जहाँ मैंने कुछ अच्छे पलों को देखने के लिए अपनी मॉम का, अपनी दीदी का चैनल सर्च करके वहाँ से मेमोरीज़ कलेक्ट करी हैं, देखी हैं और उन उतने पलों को जिया है वहाँ से जाके। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेमोरीज़ होना इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हम जब वो पुरानी मेमोरीज़ देख पाते हैं तो हम आपको अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। और तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मेरे फादर को हमारी लाइफ से गए हुए पूरे 2 मंथ हो चुके हैं। पूरे 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है, आंख बंद करके जब हम देखते हैं, कहीं फील करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने साल निकल गए हों। मतलब वो 2 महीने नहीं लग रहे हैं। और इस बीच अभी क्या हुआ कि मेरा एक एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम सेंटर में मैं खड़ी थी एग्ज़ाम देने के बाद। खैर मेरा माइंड एग्ज़ाम में था ही नहीं, कि मैं इस मूड में थी नहीं कि एग्ज़ाम देना है, बट फिर भी दे दिया, ठीक है। मैं सेंटर में खड़ी थी और हुआ ये कि मैं जैसे सेंटर से बाहर निकली, जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आई, मैं उस टाइम पे ये भूल चुकी थी कि पापा तो है नहीं। क्योंकि मैं बताऊँ, मेरा जो अभी तक पूरा इन्वायरमेंट रहा है वो ऐसा रहा है कि मेरा कॉलेज भी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और हमेशा पापा एज अ सिक्योरिटी, ओवर पॉजेसिव कह लीजिए, ओवर लव कह लीजिए, कुछ भी से हम बोल सकते हैं। आज वो चीज़ ऐसा फील होती है कि सच में कोई अगर किसी का बड़ा है तो उसको उसकी चिंता होती है। तो हमेशा ऐसा रहा है कि प्रोटेक्शन में वो 24 आवर्स अगर उनको खड़ा भी रहना पड़े तो हमेशा रहते थे। और जब मैं इस बार अभी सेंटर पे गई, सेंटर से बाहर निकली, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे इतना ब्लैंक हो चुका था कि मुझे लगा कि पापा बाहर खड़े हैं और मैं सिर्फ बाहर अपनी जो हमारी पुरानी गाड़ी थी, मेरे दिमाग में वही रहा। बहुत टाइम बाद पेपर दे रही थी तो वही जाके मैं बाहर देखने लग गई। और वहाँ खड़े खड़े ना मैं, मतलब मेरी दीदी मेरे सेंटर पे आनी थी क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम था। तो हम लोग ये था कि हमारे मतलब घर में इस चीज़ को हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, पर इस बीच हमारा पेपर था तो हमने सोचा चलो ठीक है पेपर दे के आते हैं, मतलब पर सच में हम उस मूड से गए थे, पेपर देने वाला जो माइंड होता है। क्योंकि कोई रिवीजन उस टाइम पे हमारा जो मेन चाहिए था वो नहीं हो पाया था, पर फिर भी हमने एग्ज़ाम दिया। पर मैं सिर्फ एक वो उसका एक थोड़ा सा स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे ही मैं सेंटर हॉल से बाहर आई, मैं सिर्फ और सिर्फ पापा की उधर गाड़ी देख रही थी और मैं ये देख रही थी कि पापा मुझे क्यों नहीं दिख रहे। मतलब मेरा अब ये लगा लीजिए कि माइंड इतना ज़्यादा ब्लैंक हो चुका था कि मैं भूल गई कि अभी 1 महीने पहले क्या हुआ था। और उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक सॉन्ग को बार 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 उधर गा रही थी, मतलब आवाज़ धीरे करके। और मन ही मन जो सॉन्ग उधर में गाई थी ना बार बार, वो सॉन्ग, मतलब मैं घर आके भी बहुत रात तक मैंने उसी सॉन्ग को गाया है। क्योंकि सच में जिस जिस हिसाब से मैं पापा को देख रही थी वो सॉन्ग था ही कुछ इस टाइप का कि आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह,
ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, आंखें हैं मेरी हर जगह, ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। ये सॉन्ग था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और सच में उस टाइम पे मेरी आंखें यही ढूंढ रही थी कि कहाँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जितनी लाइफ है आप उसे अच्छे से जिए, अच्छी सोच के साथ जियो, ताकि जितने पल हैं आप अपनों के बीच अच्छे से एंजॉय कर सको और अपनों को स्पेशली टाइम दे सको, ताकि बाद में मलाल ना हो। ठीक है। और ये सेल्फ टॉक जर्नी है मेरी, जो कि मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। बहुत कुछ पेनफुल अभी हम 1 डेढ़ महीने में देख के गए, सह के गए, और बहुत बुरा समय था ये सच में। तो सबसे बस यही मेरी एंड में एक मैसेज है कि अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो, अच्छे से जियो जब तक हो, क्योंकि हमें नहीं पता हम इस पृथ्वी में मतलब कब तक हैं, कोई नहीं। और पता। हाँ, जाते जाते एक बात और, कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपनी सेल्फ टॉक जर्नी को, इवन अपने यूट्यूब चैनल को अच्छे से मेंटेन करके कंटिन्यू रखूँगी, मतलब कोशिश करूँगी अपनी साइड से। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, लाइफ का मतलब सच बताऊँ, अच्छे से एक्सपीरियंस लो तुम हर एक चीज़ का जो तुम्हें लगता है सही है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे को कितने टाइम के लिए ये लाइफ मिली है। ठीक है। कितने टाइम के लिए ये गेटअप मिला है एक ज़िंदगी का रोल प्ले करने का, तो उसे आप अच्छे से करिए, अच्छी सोच के साथ करिए, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि जो मेरे फादर की जो एज थी वो अप्रॉक्स 55, और ये कोई एज है ही नहीं जाने की। तो जब वो जा सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ जियो बस अच्छे से, अच्छी सोच के साथ स्पेशली।